ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 29 जुलाई 2025। आज की मुरली के सार में बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा कि बाबा जब बच्चों को ओम शांति बोलते हैं तो बच्चों को रिस्पॉन्ड में बोलना चाहिए बाबा ओम शांति, अर्थात सदा यह स्मृति बनी रहे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर बाबा कहे गीत गाते हैं नयनहीन को राह बताओ, तो बाबा कहे यह कौन से नयन की बात, शरीर को तो 2 नयन मिले हुए हैं, तो यह कौन से नयन की बात है, कौन सी राह चाहते हैं। तो बाबा कहे यह तीसरे नेत्र की बात है, अर्थात ज्ञान की बात है। जब आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिल जाते हैं तो उसको आध्यात्मिक राह स्पष्ट हो जाती है। बाकी बाबा कहे तीसरा कोई नेत्र होता नहीं है, यह तीसरा नेत्र है ही ज्ञान का नेत्र। फिर स्पष्ट किया कि महलों आदि की मंदिरों की कितनी सजावट होती है, लेकिन आत्मा की कोई सजावट नहीं, वैसे परमात्मा की भी कोई सजावट नहीं, क्योंकि बाप भी बिंदी है, आत्मा भी बिंदी है। बाकी सजावट स्थूल व शरीरों की होती है। शरीर पर नाम रखते हैं, यह भी तो शरीर की सजावट हुई ना। फिर विशेष कहा कि अभी तुम बच्चे सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनते हो तो सदा नारायणी नशा चढ़ा रहना चाहिए। यह है विश्व के मालिक बने का नशा, परंतु नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। बाबा कहे जैसे धन का नशा रहता है, ऐसे ही तुम बच्चों को ज्ञान धन का नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। तुम्हारी ज्ञान धन से बहुत कमाई होती है। फिर स्पष्ट किया कि मनुष्य बुलाते हैं हे बागवान आओ, तो उनको शिव बाबा को माली नहीं कहेंगे। माली तुम बच्चे हो जो सर्विसेबल है, अनेकों को बाप का पैगाम देते हैं, सेंटर संभालते हैं। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही बाप है। फिर बाबा कहे जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उसकी पहचान है कि उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन और रॉयल होंगी। बाबा कहे जैसे एक किंग फ्लावर होता है ना, तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा ठहरे किंग क्वीन फ्लावर। ज्ञान और योग में दोनों तीखे हैं। बाबा कहे तो तुम बच्चे जानते हो हम देवता बनते हैं। इसमें मुख्य 8 रतन निकलते हैं। माला में पहले पहले है फूल, फिर है नंबरवार माला 108 दाने की जिसका सिमरन होता है। फिर एग्जाम्पल देते कहा कि तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। जैसे भट्टी में ईंटों को पकाते हैं, कोई पूरी पकती है, कोई कच्ची रह जाती है, कोई ज़्यादा पकती है तो चूर चूर हो जाती है। ऐसे फिर यह योग भट्टी है, कोई अच्छे पककर तैयार हो जाते हैं। और आज बाबा ने गुल बकावली की कहानी की स्मृति दिलाई। कहानी में बिल्ली दिवे को बुझा देती है, तो बाबा कहे ऐसे ज्ञान मार्ग में भी होता है। माया बिल्ली विघ्न डालती है, तुम्हारी अवस्था को गिराने की कोशिश करती है। इसमें देह अभिमान पहला नंबर है, फिर और विकार आते हैं, मोह भी कम नहीं है। तो बच्चों को माया बिल्ली से बहुत सावधान रहना है। और साथ में बाबा कहे जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएंगी, तुम फूल पावन बन जाएंगे, तब विनाश शुरू होगा। फिर कोई किंग फ्लावर बनेंगे, कोई गुलाब का फूल, कोई मोतिये का फूल। आगे चलकर हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार अपने को पहचान सकेंगे हम कौन सा फूल बने हैं। और साथ में बाबा कहे बच्चों को याद में भी पावरफुल बनना है, कमज़ोर नहीं बनना है। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बंधन मुक्त बनना है, बंधनों में फंसना नहीं है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आज मुरली से प्रश्न है तुम बच्चों का फर्ज क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। तुम बच्चों का फर्ज क्या है, तुम बच्चों को कौन सी सेवा करनी है। उत्तर में बाबा कहे तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को, अर्थात परिवार मित्र संबंधियों आदि को नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी न हो। आज मुरली में गीत बजा नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट,
अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड हीरे तुल्य बन रहे हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान योग में तीखे बन मात पिता समान किंग फ्लावर बनना है और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, सहज योगी बनने का आधार है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ। अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। बाबा कहे सहयोगी ही सहज योगी बन सकता है और सहयोगी अर्थात महादानी बनना अर्थात हर प्रकार से हर समय अन्य आत्माओं को प्राप्ति कराना। आज का स्लोगन है, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपने मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएंगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। अर्थात जब हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं तो अपने आप सेवा होती रहती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।